अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन की थी, आपको कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से मुतल्लिक। कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये किस तरह से आप करेंगे, आपने इसको रीड किया होगा। कुछ फार्मूलाज हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे जो आपने रीड किया होगा, जिसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली एक डिफरेंस है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान। यानी अगर आप सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये तमाम वेरिएबल कॉस्ट होंगी, ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स। अब आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती जाती हैं। तो सेल्स में से अगर आप सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आपको निकालना हो तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। आपको पता है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते थे तो आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे। तो वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं तो आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस कर रहे होते हैं। जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसमें आपको पता है फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे तो आपने सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करनी है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपने सवाल को पढ़ना है, सेल्स प्राइस देख लेनी है और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो दी हुई है उसको सिर्फ माइनस करना है। इसी तरह एक और फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है ये बेसिकली इसी तरह से थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है। इसका फार्मूला क्या होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ऊपर होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, और इसको आप इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं सेल्स के ऊपर। यानी जो सेल्स वैल्यू होती है यही सेल्स जो कि आपने ये ली हुई है, ठीक है। अगर ये टोटल सेल्स हैं तो टोटल सेल्स पे डिवाइड होगा, सेल्स प्राइस पर यूनिट है तो सेल्स प्राइस पर यूनिट पे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, यानी ये फर्स्ट फार्मूला है आपका और ये सेकंड है, तो सेकंड फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी जो ऊपर आपने निकाला और इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप डिवाइड करेंगे सेल्स के ऊपर। तो ये भी फार्मूला है, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक इवन की। ब्रेक इवन बेसिकली क्या है, आपको पता है कि ऐसा पॉइंट है ब्रेक इवन जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद होता है कि टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम जो है आपकी, ये टोटल एक्सपेंसेस के कॉस्ट के बराबर हो गई हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद मीन्स टोटल रेवेन्यू is equals to total cost। ठीक है,
और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो अब इसमें कुछ ब्रेक इवन के भी फार्मूलाज हैं, जैसे कि हम देखेंगे ब्रेक इवन यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करने हो ब्रेक इवन यूनिट्स, यानी अगर किसी प्रोडक्ट के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और ब्रेक इवन के ऊपर करने हैं, लेट्स से ब्रेक इवन सेल्स हैं यूनिट्स में, आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं किसी सेल्स के, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तरीका ये है कि जो फिक्स कॉस्ट होगी आपकी, इसको आपने डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, सीएम के ऊपर। मैं सीएम लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हम यूज करेंगे सीएम वर्ड। तो सीएम, तो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करें डॉलर्स में या किसी करेंसी में, जैसे मिसाल के तौर पर अगर रिक्वायरमेंट सवाल की आ जाती है कि आप ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करें डॉलर्स में या किसी करेंसी में, तो उस वक़्त आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। अब आपको पता है फार्मूला नंबर 2 जो है, इसमें हमने सीएम रेशो निकाली हुई है, तो आप सीएम रेशो की वैल्यू इधर लिखेंगे अगर आपने ब्रेक इवन डॉलर्स में सेल्स निकालनी है, सीएम रेशो। और अगर आप ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाह रहे हैं यूनिट में, तो फार्मूले में आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी सीएम पे, ये जो फर्स्ट फार्मूला है। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में निकाल रहे हैं तो चेंज क्या आएगी कि सीएम की जगह आप सीएम रेशो का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस भी देख लेते हैं, बाकी और फार्मूलाज भी हैं उनको भी देखेंगे, टारगेट प्रॉफिट वाले भी हैं उनको भी देखेंगे। तो एक फार्मूला और लिखवा देता हूँ आपको। ये तो होगी ब्रेक इवन से मुतालिक बात, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सेल्स आप कैलकुलेट करें एक ख़ास प्रॉफिट के ऊपर, एक ख़ास पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर, तो कैसे करेंगे? मसलन अभी तक तो हमने डिस्कस किया ना कि आप ब्रेक इवन पे सेल्स मालूम करना चाह रहे हैं यूनिट्स में भी और डॉलर्स में भी, तो हमने 2 फार्मूले देखे हैं उसके। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक ख़ास प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मसलन मैं कहूँ कि मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो बताएं मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी यूनिट्स में भी और डॉलर्स में भी। तो या मैं फॉर एग्जांपल 5 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, एक ख़ास प्रॉफिट मैंने जो है ना वो रख लिया है कि मैंने इतना कमाना है या इस प्रॉफिट तक पहुँचना है, तो उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी, उसका फार्मूला किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट से मुराद होता है कि आपने एक टारगेट बनाया है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएंगे। तो सेल्स अगर टारगेट प्रॉफिट पे मालूम करनी हो यूनिट्स के अंदर, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि आप फिक्स कॉस्ट जो आप जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, इसमें ऐड करेंगे आप टारगेट प्रॉफिट को। मसलन ये गिवन होगा सवाल में टारगेट प्रॉफिट कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न करना है, और इसको आपने डिवाइड कर देना है इस पूरे को, यानी इसको ऊपर ऐड कीजिएगा, उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है सीएम के ऊपर यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर। तो अगर आप यूनिट्स में सेल्स निकालने जा रहे हैं किसी ख़ास प्रॉफिट के ऊपर, तो फिक्स कॉस्ट सवाल में होगी टारगेट प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं आप वो भी दिया होगा, वो आपने इधर ऐड कर देना, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट मालूम करें, लेकिन वो आपने यूनिट्स में मालूम नहीं करना बल्कि किसी करेंसी में वैल्यू में अमाउंट में मालूम करना है, डॉलर्स में मालूम करना है, तो उसके लिए आप फार्मूला इसी तरह लगाएंगे बस थोड़ी।
तो इसका फार्मूला आप ऐसे ही लगाएंगे, बस थोड़ी वेरिएशन के साथ होगा। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ये सवाल में गिवन होगा आपको, और इसको अब आपने डिवाइड करना है CM रेशो के ऊपर, यानी चेंज जो आई है वो ये है कि आप CM रेशो इस्तेमाल करेंगे CM की जगह। तो मुख्तसर बात ये है कि अगर आपने सेल्स टारगेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी यूनिट्स में तो आप CM से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप टारगेट प्रॉफिट डॉलर्स में सेल्स का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको CM रेशो पे करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर जो है ये सेम रहेगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक फार्मूलाज। अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिस को कि फार्मूलाज जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा, कोशिश की होगी। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। जी क्लास, तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वाला, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और आप समझ लें इसको कि इसमें क्या करना है और क्या पूछा है इसने। तो इसमें क्या, रेज्यूम दैट एज एन इन्वेस्टर, यानी आप समझ लें इन्वेस्टर हैं, यू आर प्लानिंग टू एंटर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ पैनल फ्रेम फॉर्म वर्क सप्लायर। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है ना वो एंटर हुए हैं सप्लायर के तौर पर। द पोटेंशियल नंबर ऑफ फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स, यू फोरकास्टेड दैट विद इन 2 years योर फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर्म वर्क्स इज़ ₹3 लाख। कह रहे कि अब आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि आपके आने वाले 2 सालों में जो फिक्स कॉस्ट होने वाली है वो 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये फिक्स कॉस्ट है जो कि आपके पास अवेलेबल है। कह रहे द वेरिएबल यूनिट फॉर मेकिंग 1 पैनल इज ₹15। एक पैनल को बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपये है। सो दिस इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो द सेल्स प्राइस फॉर ईच पैनल विल बी 25। सेल्स प्राइस भी आपको दे दी है पर यूनिट पे, पर पैनल पे 25 है। इफ़ यू चार्ज 25 फॉर ईच पैनल, हाउ मैनी पैनल्स यू नीड टू सेल इन टोटल इन ऑर्डर टू स्टार्ट मेकिंग मनी। तो कह रहे हैं आप बताएं कि आपको फिर कितने जो है वो पैनल बेचने पड़ेंगे ताकि आप कुछ पैसा बना सकें। अब पैसा बनाने से मुराद ये होता है कि आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें या आप प्रॉफिट में आ सकें। तो अब अगर यहाँ से आप ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक इवन से नीचे अगर आप बेचेंगे तो पैसा तो नहीं बनेगा, ब्रेक इवन से ऊपर ही बेचेंगे तो पैसा बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन जो है वो यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, और ये यूनिट्स में बताया उसने, पूछा आपसे कि आपको कितने पैनल्स बेचने पड़ेंगे, यानी कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो आपका सेल्स प्राइस भी है, आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने यूनिट्स जो हमने डिस्कस किया था अभी फार्मूला, ये फार्मूला ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, फोर्थ वाला, या आप कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या इसका होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका डेटा पहले आप लिख लें कि आपके पास सवाल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, और फिक्स कॉस्ट से मुतालिक उसने बताया कि 2 लाख है, और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट उसने आपको बताया है कि 15 रुपये जो है वो पर पैनल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। आपके पास सेल्स प्राइस भी है, सेल्स प्राइस आपके पास है एक पैनल की 25 रुपये। तो ये डाटा है आपके पास, आपने उसको बताना है ब्रेक इवन यूनिट्स कि ब्रेक इवन पे आप कितने यूनिट्स बना सकते हैं। तो हम उसको बताते हैं फार्मूला लगा के। फार्मूला आपको पता है ब्रेक इवन यूनिट्स का, ये हम यूज़ करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो फार्मूले के मुताबिक जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट इसकी फार्मूला है। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी, 2 लाख है।
इसको आप डिवाइड कर देंगे सीएम के ऊपर। अब ज़ाहिर है सीएम आप कैसे निकालते हैं, सीएम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स आपके पास 25 है माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 15 है। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 2 लाख ऐसे ही आएगा, ऊपर नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 माइनस 10 10, सॉरी 25 माइनस 15 10, और इस तरह से आपके पास 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ब्रेक इवन जो सेल्स है ये 20,000 यूनिट्स की हैं, यानी 20,000 यूनिट्स पे आपके पास जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव टू सेल मोर देन 20,000 यूनिट्स, यानी 20,000 यूनिट से ऊपर आप जाएंगे तो ही आप जो है वो प्रॉफिट में आएंगे। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है। ये आंसर गलत लिखा हुआ है 30,000, ये 20,000 बनेगा। तो इसको आप ठीक कर लें क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट्स 20,000 आ रहे हैं। सॉरी, ये फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, तो 3 लाख है तो हम 2 लाख के हिसाब से चल रहे थे। गलती इसमें हो गई, 2 लाख की जगह आप 3 लाख लिखें। 3 लाख फिक्स कॉस्ट, हाँ अब आएगा 30,000, 30,000 यूनिट्स जो इसकी ब्रेक इवन। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन 1। इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 जो है इसको भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन 2 में भी देखते हैं कि क्या उसने हमें डाटा दिया। तो आप देखिए क्वेश्चन 2 में, सपोज यू इंटेंड टू ओपन अ फ्रेंचाइज बिजनेस टू सप्लाई अ नेशनली नोन लाइन ऑफ वुमेन्स शूज़। आप एक फ्रेंचाइज शूज़ की ओपन कर रहे हैं। You have found a good location in Ahmedabad to open your shop and have determined that average prices and cost of operating the store are price आपको दे दी है कि आप जो शू पर पेयर बेचेंगे 50 होगा, कॉस्ट उसकी 30 है, रेंट उसका 2500 पर मंथ है, इंश्योरेंस 500 पर मंथ है। और ये इंश्योरेंस आपको पता है कि एक तरह की फ़िक्स होगी, रेंट आपका फ़िक्स होगा, यूटिलिटीज़ एंड टेलीफोन 300 पर मंथ ही भी फ़िक्स है, ठीक है। फ़िक्स कॉस्ट उसने आपको अलग-अलग करके दे दिया, आपने इनको इकट्ठा कर लेना है तो ये आपके पास टोटल फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी। इन एडिशन यू प्लान टू हायर 2 सेल्स लेडीज़ ऑन अ कमीशन बेसिस ऑफ 10% इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद इंसेंटिव टू सेल शूज़। कह रहे आपने और 2 लेडीज़ हायर की हैं, सेल्स लेडीज़, जो कि कमीशन बेसिस पे हायर की हैं 10% पे, ताकि आपके लिए जो है ये मददगार साबित हों। आप ज़्यादा शूज़ बेचने हैं तो उसकी जो है वो प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। तो अब ये जो 10% कमीशन है ये बेसिकली आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है सेल्स के ऊपर। जितनी सेल्स आप करेंगे उस हिसाब से आपकी जो है ना ये कमीशन बनेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं रुपीज़ में। आपको होता है ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालना है रुपीज़ के अंदर, तो उसके लिए यानी करेंसी के अंदर आप निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने बात की थी रुपीस में आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स वाला जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन डॉलर्स की जगह हम क्या करेंगे, रुपीस करेंगे। तो डाटा आपके पास है, आपको इस फार्मूले के मुताबिक देखें डाटा कौन सा चाहिए। आपने फिक्स कॉस्ट एक तो देखनी है, दूसरा आपने सीएम रेशो देखनी है। सीएम रेशो का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ ये कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। तो इसमें जाहिर है कि डाटा हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट है
चूँकि उसने अलग-अलग बताई थी हमें, जो डाटा इसने हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक जो है जो टोटल फिक्स कॉस्ट बनेगी ये किस तरह आप बनाएंगे। 50 पर पेयर सेल्स है, कॉस्ट 30 पर पेयर है, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी 30 पर पेयर। रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ ये आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब है कि 2500 और 500 और 300। अच्छा ये पर मंथ है, ठीक है। पर मंथ से मुराद होता है कि आप हर महीने का आपका ये खर्चा है। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आपने इसको टोटल करना है, ये 3000 और 3300 हो जाएगा। ये 3300 तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 3300 हो गई। यानी इसका मतलब हमने क्या किया है कि रेंट, इंश्योरेंस और टेलीफोन और यूटिलिटीज़ को हमने ऐड अप कर लिया। इसका मतलब कि एक महीने में आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी है 3300 होगी। तो 3300 फिक्स कॉस्ट है और आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आपको बताई गई है ये बेसिकली 30 है, 30 पर पेयर है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि ये 30 पर पेयर इनिशियल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। यानी एक पेयर पे 30 रुपीज़ का खर्चा है। आपको याद होगा कि इस सवाल में उसने ये भी कहा था कि हम लेडीज़ को 10% कमीशन भी देंगे सेल्स पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। आप जितनी सेल्स यूनिट ज़्यादा करेंगे उतनी आपको 10% उस पर लेके कमीशन देनी होगी। तो ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको भी हम मालूम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये क्योंकि ये तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें पता चलेंगे तो ही हम बताएंगे कि कितनी कमीशन बनती है। तो इसके लिए करना ये है आपने कि इतना हम ज़रूर बता सकते हैं कि 50 पर पेयर है ना आपकी सेल्स प्राइस, तो उसके ऊपर कमीशन कितनी होगी। उसका 10% जो है अगर आपने 5 रुपये कमीशन पर पेयर पे होगी, ये हम बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते अभी इस वक्त के टोटल कमीशन हम कितनी देंगे। ज़ाहिर है वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आप बता सकेंगे। तो फिल वक्त हम ये ज़रूर कर लेते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 30 प्लस पर पेयर है, प्लस इसमें जो 5 पर पेयर है। अब 5 पर पेयर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी सेल्स प्राइस है एक पेयर की वो 50 है। तो इस पे आप ज़ाहिर है कि 10% कमीशन भी देंगे। तो यानी हर पेयर के ऊपर 10% कमीशन और जितने पेयर बिकेंगे उस हिसाब से। तो एक पेयर के ऊपर जो कमीशन जाएगी वो कितनी जाएगी, 10% जाएगी, जो कि 5 रुपये बनती है। 50 का 10% जब आप लेंगे तो इसका मतलब आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी बन जाएगी 35। तो 35 जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस ये आपके पास 50 है पर पेयर। तो अब आपको पता है कि हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ब्रेक इवन हमने यूनिट्स में नहीं निकालना क्योंकि रिक्वायरमेंट सवाल की है कि आप कैलकुलेट करेंगे इसको इन रुपीस यानी करेंसी में इसको कैलकुलेट करना है आपने। तो करेंसी के लिए आप क्या करेंगे कि हम ये फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है और हम उसी को यूज़ करेंगे। ये ऊपर आप देखें ये फार्मूला है ब्रेक इवन इन डॉलर्स। तो डॉलर्स की जगह हम रुपीस लिखेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो फार्मूला हमारे पास है, यानी फिक्स कॉस्ट ओवर सीएम रेशियो। सो हम इसको
इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे इन रुपीस लिख लेंगे। ये हमने रुपीस लिख लिया। अब फार्मूला आप लगाएंगे फिक्स कॉस्ट, आपको पता है, डिवाइडेड बाय CM रेशो। ये फार्मूला होता है जब आप करेंसी में जाना चाह रहे हैं। तो अब फिक्स कॉस्ट आपको पता है हमारे पास 3300 बनी है टोटल। हम मंथ वाइज इसको देखेंगे ताकि हमें पता लगे एक महीने में हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं और कितने रुपए के बेच रहे हैं। तो CM रेशो बेसिकली आपको पता है कि CM डिवाइडेड बाय सेल्स होता है। तो CM रेशो के लिए आप सिंपली सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे सेल्स के ऊपर। यानी सेल्स है आपकी 50, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 35 और इसको हम डिवाइड कर देंगे सेल्स पे, यानी सेल्स 50 है। ठीक है, तो ये काम आपने करना है CM रेशो के लिए। तो अब आप 3300 ऐसे लिखें डिवाइडेड बाय, अब आप इस फैक्टर को CM रेशो को सॉल्व करने ज़रा। 50 में से 35 15 आ गया, 15 डिवाइड बाय 50, 15 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद जो है आप इसको 3300 को डिवाइड कर लें 0.3 के ऊपर, तो 3300 डिवाइडेड बाय 0.3 तो 11,000 आपके पास बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको बताएंगे कि ये 11,000 की हम सेल्स करेंगे अगर हमने ब्रेक इवन में आना है। तो इस तरह से आप इसको आंसर को लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट है ब्रेक इवन वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी याद रखिएगा कि ये भी आप यूनिट्स में होता है। वॉल्यूम से मुराद होता है यूनिट्स, यानी ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स हैं। तो डाटा आपके पास है, आपने ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालनी है इस डाटा को यूज़ करके, जैसे भी हमने एक दो सवाल किए हैं। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसमें उसने कुछ मल्टीपल चीज़ें पूछी हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें चूँकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप इसमें देखिएगा कि ये कह रहा है कि एक स्टोर है जो टी-शर्ट सेल करता है। एवरेज सेलिंग प्राइस 15 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 9 है। तो सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास मौजूद है। तो कह रहा है कि 10 एवरी टाइम द स्टोर सेल्स इट शर्ट इट हैज 6 रिमेनिंग आफ्टर इट पेज द मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि नॉर्मली 6 जो है उसके पास बचते हैं जब वो मैन्युफैक्चरर को पे करता है, और वो 6 रुपये बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब ज़ाहिर है कि हमें पता है कि 15 रुपये सेलिंग प्राइस है, 9 रुपये उसकी कॉस्ट है वेरिएबल। तो 15 में से 9 निकालेगा तो 6 ही बचेंगे, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनेगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास मौजूद है। अब पार्ट ए में कह रहे हैं कि अगर सपोज कर लेंगे फिक्स कॉस्ट आपकी जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ये 1 लाख पर ईयर है, तो कह रहा है ब्रेक इवन यूनिट्स निकालें। तो सिंपली आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट उसने आपको दे दी 1 लाख, तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में अगर निकालनी है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं CM पे। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट उसने आपको दी हुई है 1 लाख और CM आपके पास 6 है, तो 1 लाख को 6 पे डिवाइड करते हैं। तो जैसे भी हम डिवाइड करके देखते हैं, 1 लाख को 6 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 1 लाख को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16,666.6 आएगा, और यू में से 16,667, तो
तो ये टी शर्ट्स आपकी बनती हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में आपके पास ये देखें आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट उसने कहा द ओनर डिजायर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, कह रहा है अब टारगेट प्रॉफिट पे आ गया कि अगर ओनर 25,000 का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, एक ख़ास प्रॉफिट, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। तो कह रहा है बताएं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कितना होगा। तो अब जाहिर है कि हमने डिस्कस किया हुआ है एक फार्मूला कि अगर ब्रेक इवन से निकल के हम बात करें टारगेट प्रॉफिट के ऊपर, तो टारगेट प्रॉफिट सेल्स भी यूनिट्स पे भी डिस्कस किया था, टारगेट प्रॉफिट सेल्स डॉलर्स यानी करेंसी में भी डिस्कस की थी हमने। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि उसने पूछा है कि अगर आप टारगेट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं रुपीस में बताएं फिर कितनी सेल्स करनी होगी। तो ये फार्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सीएम रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपके पास मौजूद है, फिक्स कॉस्ट ये ऊपर है 1 लाख, ठीक है। और इसके अलावा आपने टारगेट प्रॉफिट बताना है, तो टारगेट प्रॉफिट जो है ये उसने आपको बताया कि 25,000 जो है ये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो ये 25,000 जो है ये टारगेट प्रॉफिट है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आप टारगेट प्रॉफिट जो है ये लिखेंगे यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट 1 लाख यहाँ लिखेंगे, 25,000 टारगेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, 1,25,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। सीएम रेशियो आपको पता है सीएम ओवर सेल्स होती है। तो सीएम आपके पास क्या है, यहाँ पे सीएम है 6, इसको सेल्स यानी 15 पे डिवाइड कर दें, तो यानी इसका मतलब आपके पास 6 डिवाइड बाय 15 होगा, 6 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास 0.4 आएगा। तो दिस इज़ योर सीएम रेशियो और 40% और 0.4। तो अब हमने क्या करना है कि उसको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस क्या होगा। तो फार्मूले के मुताबिक 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, 25,000 का टारगेट प्रॉफिट है, सीएम रेशियो 0.4 आई है, यानी 1,25,000 डिवाइड बाय 0.4। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3,12,500 रुपये। इसका मतलब ये आपकी सेल्स होंगी ख़ास प्रॉफिट के ऊपर। तो अब ब्रेक इवन इन रुपीस 16,667 दे रही है, इसमें कुछ डाउट है। बहरहाल ब्रेक इवन जो है ये आपके पास 3 लाख आ रहा है, ये यूनिट्स में है, सॉरी ये यूनिट्स में है, इसकी जगह हम लिखेंगे 3,12,500। ये आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आएंगी, सॉरी इसको हम ब्रेक इवन भी नहीं कहेंगे, सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, सेल्स इन रुपीस एट टारगेट प्रॉफिट, चूँकि 25,000 का है तो किसी सूरत भी ये 16,667 नहीं हो सकता क्योंकि 16,667 यूनिट्स हैं और इस ब्रेक इवन के ऊपर है। तो जब आप 25,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये ब्रेक इवन नहीं है, ये आप ब्रेक इवन से ऊपर चले गए, तो ये सेल्स आपकी बनती हैं 3,12,500। अब आपसे कह रहा है कि सी में if fixed cost rose to 1,10,000, break even sales, break even units volume would be। अब कह रहे कि अगर फिक्स कॉस्ट आपकी जैसे 1 लाख थी वो बढ़ जाती है 1,10,000 हो जाती है, तो कह रहा फिर बताएं ब्रेक इवन यूनिट्स वॉल्यूम क्या होगा, यानी ब्रेक इवन यूनिट्स कितने होंगे। अभी आपने देखा कि हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जब उसने कहा था कि 1 लाख फिक्स कॉस्ट है तो ब्रेक इवन यूनिट्स बताएं, तो हमने बताए थे 16,667। तो अब ब्रेक इवन यूनिट्स आपने बताने क्योंकि अब फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या करेंगे, सिंपल ही काम है कि आप जो फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम, ये यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम करेंगे, तो सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो वही है 6, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो 6 ही है,
सिर्फ फिक्स कॉस्ट बढ़ी है ना, तो आप 1,10,000 को 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको करते हैं 1,10,000 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप देखिए 18,333, यानी ये आपकी यूनिट्स बनेंगे अगर बढ़ जाती है कॉस्ट। तो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 18,333, ये आपका ब्रेक इवन नया होगा, यानी इतने यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे तो फिर आप ब्रेक इवन पे आएंगे। डी में है अगर एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए 16 जो है ना हो जाती है। अब आपको पता है पहले 15 है सेलिंग प्राइस वगैरह, अगर 16 हो जाए तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितना गिर जाएगा, यानी कहाँ तक होगा ब्रेक इवन यूनिट। तो वंस अगेन ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं, उसके लिए यही फार्मूला है कि आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं सीएम के ऊपर। तो अब आप देखें कि 15 था, अब ये हो गया 16 में से 9 माइनस करेंगे तो सीएम कितना आएगा, 6 की जगह 7 आ जाएगा। यानी अब आपने फिक्स कॉस्ट जो कि नॉर्मली 1 लाख है, अगर 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे सीएम के ऊपर, चूँकि सीएम आपका आ रहा है 7, तो इसका मतलब है कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 7 जो कि सीएम है, चूँकि 16 अगर सेलिंग प्राइस है 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो सीएम है 7। तो आपकी जो ब्रेक इवन सेल्स हैं ये 14,285 हो जाएगी, और 286 राउंड करने पर आप इसको कह सकते हैं। तो 14,286 यानी अब आप इतनी टी शर्ट्स बेचेंगे तो आप ब्रेक इवन पे आएंगे, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ गई है तो आपको कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक और सवाल है, इसको भी प्रैक्टिस करना चाहें भी, हमने 2-4 क्वेश्चंस किए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ग्राफ आप ना बनाइएगा, ग्राफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होता है। तो बाकी आपने क्वेश्चन इसको देख लेना है। और एक क्वेश्चन मैंने 3rd वाला भी आपके लिए छोड़ा है, ये भी आपने देख लेना है। तो इसको अटेम्प्ट करें, और इसमें अगर कोई मुश्किल हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है।